आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी एनिमी एटिकेट। यह रशिया के स्नाइपर हीरो वासिली की सच्ची कहानी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। साल है 1942 का। सोवियत रूस पर जर्मनी के आक्रमण को 1 साल हो चुका है। रेड आर्मी के सोल्जर ट्रेन में स्टालिनग्राड जा रहे हैं, जिसमें वासिली भी शामिल है। ट्रेन में वासिली याद करता है कि कैसे उसके दादाजी ने उसे शिकार करते वक्त राइफल चलाना सिखाया था। स्टालिनग्राड जाने वाली ट्रेन में अन्य सैनिकों के साथ आम नागरिक भी हैं, जिसमें से एक है तान्या। रास्ते में ट्रेन रुकती है, जहां पर सारे नागरिक उतर जाते हैं। वहीं सैनिकों को स्टालिनग्राड की लड़ाई में भेज दिया जाता है। इसी दौरान जर्मनी की एयरफोर्स द्वारा बोट में जा रहे रूसी सैनिकों पर भयानक हमला होता है। कई बोट तबाह हो जाती हैं, जिससे रूसी सैनिकों में अफरा तफरी का माहौल है। इसे देख कुछ रूसी सैनिक पानी में कूदकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उनके ही कमांडर द्वारा गोली मार दी जाती है। अब बचे हुए रूसी सैनिक बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं, जहां रूस की हालत बेहद गंभीर है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 2 सैनिक में से सिर्फ एक सैनिक को राइफल मिलती है, वहीं दूसरे सैनिक को सिर्फ गोलियां दी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि वह राइफल वाले सैनिक के साथ चले। हम देखते हैं कि वासिली को सिर्फ गोलियां मिलती हैं। जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वह बैटलफील्ड में आगे बढ़ता है। वहीं मोर्चे पर तैनात जर्मन सैनिक रशियन सैनिकों पर हैवी मशीन गन फायरिंग करते हैं, जिसमें कई रूसी सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर कुछ रशियन सैनिक वापस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रशियन सुपीरियर द्वारा गद्दार करार देकर गोली मार दी जाती है। कुछ ही देर में बैटलफील्ड लाशों से भर जाती है। तकरीबन सारे रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हम देखते हैं कि एक कार वहां से गुजरती है, तभी उस पर एक टैंक शेल फायर होता है और कार पलट जाती है। कार में सवार है रूसी कमिश्नर डैनिलो, जो घायल अवस्था में बाहर आता है और फव्वारे के पीछे लाशों के बीच छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर जर्मन सैनिक आते हैं और रशियन सैनिकों की डेड बॉडी पर फायरिंग शुरू करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी रशियन सैनिक जिंदा न बचे। इस हमले में डैनिलो का चमत्कारिक रूप से बचाव होता है। अब डैनिलो एक सैनिक की राइफल उठाता है और वहां पर बिल्डिंग में जर्मन सैनिक पर फायर करता है, लेकिन राइफल में गोली नहीं है। तभी डैनिलो देखता है कि वह वहां पर अकेला नहीं है, वासिली भी वहीं छिपा हुआ है। वासिली डैनिलो से राइफल मांगता है ताकि वह उसमें गोलियां लोड कर सके। बाद में वासिली डैनिलो से कहता है कि वह फायर करने से पहले एक्सप्लोजन होने का इंतजार करे, ताकि किसी को पता न चले कि फायरिंग कहां से हुई है। लेकिन डैनिलो राइफल चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए वह वासिली को राइफल देता है। तभी वहां पर सैनिकों की दूसरी कार आती है। वासिली फव्वारे की दीवार में हुए एक छेद के पीछे छिप जाता है और जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, वह एक एक करके जर्मन सैनिकों के सिर पर गोली मारता है, जिसके बाद वासिली और बचे हुए सैनिकों को वहां से बचाकर हेडक्वार्टर लाया जाता है। डैनिलो वासिली के वीरतापूर्ण पराक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए पर्चे छापता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद सेनाध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव शहर के डिफेंस के कोऑर्डिनेशन के लिए स्टालिनग्राड पहुंचते हैं, क्योंकि स्टालिनग्राड स्टालिन की शक्ति का प्रतीक है और वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। बैटलफील्ड में हार के बारे में सुनकर निकिता क्रुश्चेव काफी गुस्से में है और अपने आर्मी अफसरों से जंग जीतने के लिए सुझाव मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर अफसर वही पुराने तरीके दोहराते हैं जो वह सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। हालांकि डैनिलो के पास एक अलग आइडिया है। वह कहता है कि हमें सैनिकों को सजा की जगह उम्मीद देनी चाहिए, हमें एक हीरो बनाना चाहिए और लोगों को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, और उसके पास इस काम के लिए एक परफेक्ट हीरो भी है। डैनिलो का आइडिया अप्रूव हो जाता है, साथ ही उसे सीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोशन दिया जाता है। वासिली का चेहरा अब अखबार में दिखाई देता है। उसे एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, जिसे लोग फॉलो कर सके। वासिली का स्नाइपर डिवीजन में प्रमोशन किया जाता है। कुछ ही दिनों में अब वासिली रशियन आर्मी का प्रमुख चेहरा बन जाता है। नेशनल हीरो और प्रोपेगेंडा आइकॉन के तौर पर उसके कारनामे हर अखबार में छापे जाते हैं। साथ ही वासिली के कारनामों के पर्चे देश भर की दीवारों पर चिपकाए जाते हैं। एक दिन अपने एक मिशन के दौरान वासिली और उनकी टीम सासा फिलिपो नामक एक लड़के से मिलती है, जो वासिली को अपना हीरो मानता है। सासा उसे अपने घर में आमंत्रित करता है, जहां उसकी माँ वासिली का मातृभूमि के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद करती है और उनके लिए खाना तैयार करती हैं। वहां पहुंचने के तुरंत बाद डैनिलो भी आता है, जिसके पास देश भर से वासिली के प्रशंसकों के आए हुए लेटर्स हैं।
सैनिकों और लोगों में आशा जगाए रखने के लिए डैनिलोव उन सभी लेटर्स का जवाब देने का तय करता है। वह वासिली के पास लेटर्स लिखवाता है और उसे बताता भी है कि लिखना क्या है। कुछ ही देर में वहाँ पर तान्या आती है, जिसे वासिली ने ट्रेन में देखा था। तान्या सासा की बहन है और तान्या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी है, साथ ही जर्मन भाषा भी अच्छी तरह से जानती है। डैनिलोव उसे भर्ती करना चाहता है क्योंकि उन्हें ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो जर्मन समझते हैं, लेकिन तान्या वहीं रहकर लड़ना चाहती है क्योंकि वहां पर पुरुषों की कमी है। तभी डैनिलोव उसे बताता है कि वह जर्मन इंटेल को डिकोड करके उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है, जिसके बाद तान्या सहमत होती है। इस बीच वासिली और उसकी स्नाइपर डिवीजन जर्मन अफसरों को लगातार मार रही है, जिससे जर्मन सेना में हड़कंप मचा है। इसलिए वह मेजर इरविन कॉनिंग को बुलाता है, जो एक प्रसिद्ध निशानेबाज और जर्मन आर्मी स्नाइपर स्कूल के प्रमुख हैं। उसे वासिली को मारने का काम सौंपा गया है। मेजर कॉनिंग ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है कि वासिली का पीछा करने की बजाय वासिली खुद उसके पास आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वासिली को नींद से जगाया जाता है क्योंकि वहां पर डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर में कुछ दिक्कत है। वासिली वहां पहुंचकर खिड़की में एक शैडो को देखकर गोली मारता है और एक हेलमेट गिर जाता है, जिससे उसे लगता है कि टारगेट हिट हुआ है। वासिली लुडमिला के साथ उस सैनिक की डेड बॉडी ढूंढने जाते हैं। वहीं उनके साथ जो सैनिक आया था उसे वासिली के जाते ही गोली मार दी जाती है। दोनों डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जाते हैं और छिपते छिपाते खिड़की तक पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं कि वहां पर कोई सैनिक नहीं, लेकिन स्नाइपर की तरह दिखने वाला एक पुतला है। वासिली समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। तभी वासिली को वहां पर सिगरेट का बट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि दुश्मन अब भी वही है और उन्हें देख भी रहा है। वासिली सोचता है कि जब तक वहां से निकलने का प्रॉपर प्लान नहीं मिलता, उन्हें वहां छिपे रहना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर जर्मन एयरफोर्स अटैक करती है, जिससे लुडमिला डर जाती है और वहां से भागती है। तभी कॉनिंग उसे गोली मार देता है, लेकिन वासिली बच निकलने में कामयाब होता है। कॉनिंग अपने ठिकाने पर लौटता है। वहां उसे साशा मिलता है, जो साशा से अपने जूते साफ करवाता है। साशा उसे बताता है कि वह वासिली का बहुत बड़ा फैन है, जिसके बाद कॉनिंग उसे भोजन और चॉकलेट देता है, जिसके बदले में वासिली के बारे में जानकारी भी लेता है। वहीं साशा भी कॉनिंग के बारे में जानकारी पूछता रहता है। जब रशियन रेड आर्मी को पता चलता है कि जर्मन वासिली के सामने लड़ने के लिए कॉनिंग को लाए हैं, तो वह कॉनिंग के स्टूडेंट रह चुके कुलिकोव को वासिली की मदद करने के लिए बुलाते हैं, जो वासिली को बताता है कि कॉनिंग कैसे काम करता है। वहीं बैटलफील्ड पर जाने से पहले वासिली के सम्मान में एक विशेष पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां सेना प्रमुख निकिता क्रुश्चेव वासिली को पत्रकारों से मिलवाते हैं, जिसके बाद वह वासिली को स्टालिन का बड़ा पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि स्टालिन की नज़र हमेशा देश पर रहती है। पेंटिंग को देखते वक्त वासिली को अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। जब वे उसे राइफल चलाना सिखाते थे, तब वह अपना शॉट मिस कर देता है और भेड़िया वहां आकर घोड़े का शिकार करता है। कुछ दिनों बाद वासिली, कोलिकोव और स्नाइपर टीम के एक सदस्य वेलोडिया एक बंद इमारत में प्रवेश करते हैं। उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर वे कॉनिंग को ढूंढ सकते हैं। वह सावधानी से इमारत में आगे बढ़ते हैं। उन्हें शूटिंग पोजीशन में एक बॉडी मिलती है, जो कि पहले की तरह के ट्रैप जैसा ही है। इसका मतलब यह है कि वह सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तभी वह एक खुले एरिया को पार करते हैं जहां उन पर फायरिंग होती है, लेकिन वह बच जाते हैं। वह सभी पोजीशन लेते हैं और जर्मन सेना के टेलीफोन केबल को ठीक करने के लिए जा रहे 2 सैनिकों को मारने में कामयाब होते हैं। तभी वेलोडिया वहां से जल्दबाजी में निकलता है क्योंकि उसने दूसरे कमरे में सूप गर्म करने के लिए रखा था, लेकिन कॉनिंग और उसकी टीम उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है और वासिली के बारे में पूछताछ करने लगती हैं। कॉनिंग को पता है कि वेलोडिया वासिली के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए वह उसे जर्मन सेना के कपड़े पहनाकर टेलीफोन केबल ठीक करने के लिए भेजते हैं। इस तरफ वासिली और कुलिकोव को मालूम नहीं है कि वह कौन है। कुलिकोव उस पर फायर करता है और अपने ही साथी को मार देता है, जिसके बाद कुलिकोव दुश्मन की लोकेशन जानने के लिए खिड़की पर हेलमेट ऊपर करता है ताकि कॉनिंग फायर करके अपनी लोकेशन रिवील कर दे। लेकिन कॉनिंग इस ट्रैप में नहीं फंसता, वह फायर नहीं करता। इसलिए वासिली और कुलिकोव तय करते हैं कि वह अपना लोकेशन चेंज करेंगे। उन्हें इमारत के खुले हिस्से से जाना है। वहीं कुलिकोव तय करता है कि वह पहले जाएगा। जब कुलिकोव छलांग लगाता है, तभी हवा में कॉनिंग उसे गोली मार देता है। वहीं वासिली बच जाता है, जो कि उसके बाद कूदा था।
वासिली और कॉनिंग लगातार एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। वहीं खुशो डैनिलो पर प्रेशर करता है कि अभी तक वो कॉनिंग को मार क्यों नहीं पाए। मीटिंग के बाद डैनिलो तान्या के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन तान्या उसे अपने ट्रांसफ़र के लिए कहती है। कुछ घंटे बाद वासिली हेडक्वार्टर लौटता है और उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा स्नाइपर शॉट नहीं देखा था जैसा आज देखा है। वह सोचता है कि कॉनिंग उससे बेहतर स्नाइपर है। तभी डैनिलो उसे वादा करता है कि अगली बार उसके पास कॉनिंग के बारे में नई और सटीक इन्फॉर्मेशन होगी, जिससे वह कॉनिंग से एक कदम आगे रहेगा। इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बदले में वह वासिली से एक मदद मांगता है। डैनिलो चाहता है कि वासिली तान्या से बात करे और उसे ट्रांसफ़र लेने से रोके। वासिली तान्या से बात करने चाहता है, तब तान्या उसे कहती है कि वह ट्रांसफ़र लेना चाहती हैं, क्योंकि आज सुबह ही उसे पता चला कि उसके माता पिता को जर्मनों ने मार दिया था, इसलिए वह वहां जाकर लड़ना चाहती हैं। बदला लेने का तान्या का जज्बा देखते हुए वासिली उसे कुलिकोव की राइफल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सासा से जानकारी लेने के बाद वासिली और कॉनिंग दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए एक ही इमारत में जाते हैं, ये सोचते हुए कि वे एक दूसरे को सरप्राइज देंगे। कॉनिंग इमारत के ऊपरी छोर पर वासिली का इंतजार कर रहा है। वहीं वासिली और उसका स्नाइपर पार्टनर बड़े पाइप से होते हुए उस पाइप के पीछे छिप जाते हैं। पाइप हिलने से कॉनिंग को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वासिली और उसका पार्टनर वहां से हिलने की कोशिश करते हैं, कॉनिंग गोली चलाता है, जिससे वासिली की राइफल गिर जाती है और उसके पार्टनर को चोट लगती है। वासिली अपने पार्टनर को वापस हेडक्वार्टर भेज देता है, क्योंकि वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं वासिली अपने चाकू से रस्सी बांधकर अपनी राइफल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। जब वह राइफल अपनी ओर खींच रहा होता है, तभी कॉनिंग फायर करके रस्सी तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि जर्मन एयरफोर्स के कुछ प्लेन वहां पर बम गिराते हैं, जिससे इमारत के कांच टूटकर वासिली के नजदीक गिरते हैं, जिस कांच में कॉनिंग को वासिली का फेस क्लियर दिख रहा होता है। वहीं हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि डैनिलो तान्या को मनाने की कोशिश करता है कि वह लड़ने न जाए और कहता है कि उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। तभी वहाँ पर वासिली का साथी स्नाइपर आता है और कहता है कि उनके साथ क्या हुआ। यह सुनकर तान्या उसी पाइप से होते हुए वासिली की मदद करने के लिए जाती है। वासिली उसे देखता है और कहता है कि वह उस स्थिति में रहे और उसके कहे मुताबिक करे। जिस तरह कॉनिंग उसे कांच में देख रहा है, वासिली भी कॉनिंग को एक कांच के टुकड़े में देख रहा होता है और उसका लोकेशन जानता भी है। अब वासिली तान्या को कांच का एक टुकड़ा पकड़ने के लिए कहता है, जब तक वह कॉनिंग के चेहरे पर प्रकाश रिफ्लेक्ट करके उसे कुछ सेकंड के लिए अंधा न कर दे। जैसे ही कॉनिंग के चेहरे पर प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, वासिली अपनी राइफल उठाकर कॉनिंग पर फायर करता है। कॉनिंग का नसीब अच्छा था कि वह बच गया और गोली उसके हाथ पर लगी। जिसके बाद वासिली और तान्या मुख्यालय लौटते हैं और वहां बाकी सैनिकों के साथ जीवित होने का जश्न मनाते हैं। अगली सुबह वासिली डैनिलो से कहता है कि वह उसके बारे में लिखना बंद कर दे, क्योंकि वह इस भार को अब ज़्यादा नहीं उठा सकता। वह एक रेगुलर सोल्जर की तरह लड़ना चाहता है, लेकिन डैनिलो इनकार कर देता है और साशा को बुलाता है, जो वासिली से कहता है कि उसे कॉनिंग से इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कितना गर्व है। साशा उम्मीद के साथ वासिली के सामने देखता है और वासिली ना नहीं कह सकता। वह साशा को उसके क्षेत्र में गाइडेंस करने की अनुमति देता है, जहां कॉनिंग उसका इंतज़ार कर रहा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। वासिली उन लाशों के बीच छिप जाता है और कॉनिंग के आने का इंतज़ार करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वहाँ इंतज़ार करने में इतना समय बीतता है कि वासिली की आंख लग जाती है। वहीं कॉनिंग अपनी जगह से वासिली को देख लेता है और जब उसे गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक जर्मन सैनिक को देखता है जो डेड बॉडी के पास से सामान चुरा रहा है। वह वासिली की बॉडी को भी हिलाता है जैसे कि वह मर गया हो और आसानी से उसका सामान चुरा लेता है। जर्मन आर्मी इस सैनिक को पकड़ लेती है और उन्हें पता चलता है कि उस सैनिक ने वासिली की आईडी चुराई है, जिससे जर्मन सोचते हैं कि वासिली मर चुका है। कॉनिंग इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन वह और कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसे बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं घर जाने से इनकार करते हुए कॉनिंग साशा से बात करता है, क्योंकि उससे साशा पर पहले से ही शक था। कॉनिंग साशा को बताता है कि उसका अगला लोकेशन क्या होगा। वहीं रूसी हेडक्वार्टर में खुशियों को पता चलता है कि जर्मन वासिली की मौत की खबर फैला रहे हैं और वह डैनिलो पर काफ़ी गुस्सा करता है। खुशियों को परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। वह चाहता है कि डैनिलो अपना लिखना जारी रखे और जनता को ये समझाए रखे कि सब कुछ ठीक चल रहा है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनिलो तान्या से उसके घर जाने के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तभी लाउडस्पीकर पर वासिली की मौत के बारे में घोषणा होती है। अब डैनिलो एक हीरो के रूप में वासिली की मृत्यु की घोषणा लिखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वासिली वहां पर आ जाता है। वह बताता है कि कैसे वह सो गया था और उसने शॉट मिस कर दिया और बाद में उसे मारने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति से उसे छिपना पड़ा। इसके बाद डैनिलो वासिली का ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वासिली तान्या के बारे में पूछता है और सासा उसे बताता है कि कॉनिंग जिंदा है, इसलिए तान्या कॉनिंग को खोजने और बदला लेने के लिए स्टेशन गई है। डैनिलो और वासिली उसे बचाने के लिए स्टेशन की ओर भागते हैं। वहीं तान्या उन्हें मिल जाती है। तान्या और वासिली वहीं किस करते हैं। ये देखकर डैनिलो को काफी जलन होती है। जलन के मारे जब डैनिलो हेडक्वार्टर लौटता है और वासिली की वीरता के बारे में अपनी रिपोर्ट लिखने के बजाय वह दुनिया को बताता है कि वासिली गद्दार बन चुका है। वहीं ये लोग इस हकीकत से अनजान है कि कॉनिंग ने उन्हें स्टेशन पर देख लिया है और वह जानता है कि सासा वासिली को जानकारी देता है, इसलिए वह वासिली को बुलाने के लिए सासा को पकड़कर एक पोल पर लटका देता है। सासा को पोल पर लटकता हुआ देख तान्या रोने लगती है और वह स्टेशन की ओर भागती है। तभी वासिली उसे कहता है कि कॉनिंग भी यही चाहता है, जिसके बाद वासिली और तान्या एक प्लान बनाते हैं। वासिली कॉनिंग के पीछे जाता है, वहीं तान्या डैनिलो के पास जाकर उससे एक मदद मांगती हैं। दोनों साथ में मिसिस फिलिपो से मिलने जाते हैं और डैनिलो ने स्पेशल पास बनाया होता है ताकि उन्हें देश से बाहर ले जाया सके, लेकिन मिसिस फिलिपो अपने बेटे सासा के बगैर कहीं भी जाने से इनकार करती हैं। तभी डैनिलो उन्हें सासा की मौत के बारे में बताने के बजाय कहता है कि वह जर्मनों के साथ जुड़ गया है। डैनिलो कहता है कि यदि मिसिस फिलिपो उनके साथ जाने को तैयार होती है तो वह सासा के लिए दोषी नहीं मानी जाएगी। जब वे नाव के पास जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें तान्या बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। डैनिलो को लगता है कि तान्या मर गई और वह चला जाता है। वहीं फिलिपो हार नहीं मानती और तान्या को अपनी बेटी बताते हुए डॉक्टर को स्पेशल पास दिखाती हैं, जिससे उसे तान्या को साथ ले जाने की अनुमति मिलती है। वहीं कॉनिंग और वासिली अपने हाइड स्पॉट पर है और दोनों एक दूसरे की लोकेशन से अनजान हैं। तभी डैनिलो वासिली के पास आता है। तान्या मर चुकी है तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। वासिली के बारे में झूठ फैलाने के लिए डैनिलो को काफ़ी दुख होता है और इसलिए वह हाइडिंग स्पॉट से बाहर आता है ताकि कॉनिंग उसे मार सके और उससे कॉनिंग की पोजीशन का पता भी चल सके। कॉनिंग वासिली समझकर डैनिलो को गोली मार देता है। वासिली कोई रिएक्शन नहीं देता, इसलिए कॉनिंग सोचता है कि उसने वासिली को मार दिया है। वह वासिली की डेड बॉडी की जांच करने के लिए बाहर आता है। वहीं वासिली बीच रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है। वासिली को देखकर कॉनिंग चौंक जाता है। वहीं वासिली की राइफल कॉनिंग की ओर होती है। कॉनिंग अपनी किस्मत स्वीकार लेता है और अपनी टोपी उतार देता है। तभी वासिली कॉनिंग को सिर में गोली मार देता है। कॉनिंग को मारने के बाद वासिली उसकी राइफल लेता है और उसे डैनिलो के शरीर के पास छोड़ देता है। 2 महीने बाद जर्मनों के आत्मसमर्पण के बाद वासिली को तान्या का लेटर मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह जीवित है और एक फील्ड अस्पताल में उसकी देखभाल की जा रही है। जिसके बाद वासिली पत्र में दिए गए पते पर जाता है जहां आखिरी में दोनों खुशी से मिलते हैं और यह फिल्म समाप्त हो जाती है।